हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 6 फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन, जिसका थीम 5 मेंसुरेशन की यूनिट 25 पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर की एक्सरसाइज 25B हम सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज की प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एरिया। पेरीमीटर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो एरिया क्या होता है। अगर हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो एरिया इज द रीजन इनसाइड दिस क्लोज्ड फिगर, प्लेन फिगर, इंक्लूडिंग इट्स बाउंड्री। तो यही कहलाता है इसका एरिया। तो जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम लेंथ बोलते हैं, और जो शॉर्ट साइड उसकी होती है उसको हम विड्थ बोलते हैं। इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे L इंटू बी, दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सिमिलरली एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर हमको एरिया निकालना है तो हम इस दो अंदर वाला रीजन लेंगे इंक्लूडिंग इट्स बाउंड्री। सो इफ़ दिस इज साइड 1 एंड दिस इज साइड 2, तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो साइड इनटू साइड को हम लिखेंगे साइड स्क्वायर। सो आज इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 25B क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। Question number 1. Find the area of rectangle whose length is 15 centimeter and breadth is 6.4 centimeter. तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, मतलब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ भी हमें 15 सेंटीमीटर गिवन है, विड्थ भी 6.4 सेंटीमीटर गिवन है। आपको ये देखना है कि दोनों ही जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 96, मतलब 96.0 आएगा। तो ये ज़ीरो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर विल गिव सेंटीमीटर स्क्वायर। Next is the second part. Length is 8.5 meter and breadth is 5 meter. So area of rectangle will be equal to length into breadth. Length is 8.5 meter multiplied by 5 meter, which is equal to 42.5 meter square. Next, third part is length is 3.6 मीटर और ब्रेड्थ इज 90 सेंटीमीटर। तो आप चाहें तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं हायर यूनिट में कन्वर्ट करूँगी, जैसे कि ये मीटर बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर इससे छोटी है, तो सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूँगी। तो हमारी जो ब्रेड्थ है दैट इज़ 90 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो ये मीटर्स में हो जाएगा। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गए तो 0.9 मीटर हो गया। 1 0 था तो 9 के बाद एक डेसिमल प्लेस के बाद आ जाएगा डेसिमल, तो 0.9 मीटर्स हमारी विड्थ हो गई। सो एरिया हम निकालेंगे दैट विल बी L इंटू बी, दैट इज 3.6 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 0.9 मीटर्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 36 मल्टीप्लाइड बाय 9, अभी मैं डेसिमल नहीं ले रही हूँ, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। 9 6 ज़ा 54, 4 5, 9 3 ज़ा 27, 27 प्लस 5 विल बी 32। और अब हम देखेंगे यहाँ डेसिमल प्लेस 1 और 2, तो यहाँ पर से हम 1 और 2 काउंट करेंगे। सो इट विल बी 3.24 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में लेंथ हमको गिवन है 24 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमको गिवन है 180 मिलीमीटर्स। तो मिलीमीटर्स को जब हम सेंटीमीटर में कर देंगे, बिकॉज हायर यूनिट सेंटीमीटर है, सो ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू 180 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में मतलब डिवाइड बाय 10 कर देंगे, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। सो इट विल गिव 18 सेंटीमीटर। सो एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इज 24 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 18 सेंटीमीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हेंस दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर व्हिच ईच साइड इज 7.2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू
साइड का स्क्वायर, मतलब साइड इंटू साइड लिख सकते हैं। साइड हमको गिवन है 72 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर मतलब 72 इंटू 72। तो हम यहाँ करके देखेंगे 72 इंटू 72, 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी ओवर, 7 7 ज़ा 49, 50। सो 481, सो 5184 ये हमारे पास आ गया। डेसिमल प्लेस हम यहाँ काउंट कर लेंगे, 2 है और यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस के बाद डेसिमल लगा देंगे। सो इट विल बी 51.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। Next we need to find the area of square for 4.5 मीटर। तो हम यहाँ 4.5 मीटर का स्क्वायर करेंगे, मतलब 4.5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 4.5 मीटर। सो अगेन 45 इंटू 45, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी ओवर, 5 4 ज़ा 20, 22, 5 4 ज़ा 22, 4 4 ज़ा 16, 17, 18। सो 5 2 2025। अब हमें डेसिमल प्लेस लगाना है, काउंटिंग की 2, सो यहाँ पर आ जाएगा ये 20.25 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर, जिसमें कि साइड आपको गिवन है 4.1 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करना है। सो 4.1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4.1 सेंटीमीटर। सेम इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वील गेट दिस एज 16.81 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द एरिया ऑफ स्क्वायर। Question number 3. If A denotes area of a rectangle, L represents its length and B represents its breadth, find first is L if A is equal to 48 centimeter square and B is 6 centimeter. So first part में आपको L की वैल्यू निकालना है एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू B। सो A की वैल्यू हमें 48 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, B हमको गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो अब हम L फाइंड कर सकते हैं। L विल बी इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम 6 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे, ये इंटू नहीं है यहाँ पर, और ये सेंटीमीटर एक कैंसिल हो जाएगा। 6 8 ज़ा 48, सो 8 सेंटीमीटर इज द वैल्यू फॉर लेंथ। सेकेंड, आपको एरिया लेंथ इंटू वेड्थ पता है। एरिया है हमारे पास 88 मीटर स्क्वायर, लेंथ है हमारे पास 8 मीटर, विड्थ बी हमको फाइंड करना है, बी को यहीं छोड़ देंगे। दिस इज़ डन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो 88 मीटर स्क्वायर और इसके नीचे चला जाएगा 8 मीटर्स। सो 1 मीटर कैंसिल हो गया और 8 से 11 टाइम्स कैंसिल हो गया। सो इट इज़ 11 मीटर्स दी विड्थ। Question number 4. Each side of a square is 3.6 centimeter. Find its perimeter and area. So first part में आपको perimeter of square पता होना चाहिए। perimeter of square होता है 4 into side, जो हम previous exercise में solve कर चुके हैं। So 4 into side हमें given है 3.6 centimeter. So 3.6 multiplied by 4, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी ओवर, 4 3 ज़ा 12, 144 और एक डेसिमल प्लेस है तो हमने पीछे से काउंट किया। सो इट इज़ 14.4 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है एरिया। एरिया होता है साइड का स्क्वायर, which we can write it as 3.6 centimeter square, or we can write this as 3.6 into 3.6. So यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 into 3.6, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी ओवर, 6 3 ज़ा 18, 21, 6 3 ज़ा 18, 1, 3 3 ज़ा 9, 10, so it is 6 9 2 1 2 96। तो 1296 में हम देखेंगे 2 डेसिमल प्लेस पीछे से 1 2, सो इट इज़ 12.96 centimeter square as the area. Question number 5. The perimeter of square is 60 meter. Find its each side. Second, its area. This is second part. And the last, if its new area obtained on increasing each of its side by 2 meter. तो सबसे पहले हमारे पास पेरीमीटर है तो अब हम साइड निकालेंगे। As we know that perimeter of square होता है 4 into side,
जिसकी वैल्यू हमको गिवन है 60 मीटर। तो साइड हम निकाल सकते हैं डिवाइडिंग 60 बाय 4। ये 4 नीचे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, सो 15 मीटर इज़ दी साइड ऑफ द स्क्वायर। अब हमको निकालना है एरिया। एरिया होता है साइड स्क्वायर विच इज़ 15 मीटर का स्क्वायर, और वी कैन राइट दिस एज 15 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 15 मीटर, और 15 इंटू 15 होता है 225 एंड दिस इज मीटर स्क्वायर। अब हमको ये बताना है कि नया एरिया क्या होगा अगर उसकी हर साइड 15 मीटर इंक्रीज हो गई। अगर हम 15 मीटर में 2 और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 17। तो हम यहाँ लिख सकते हैं न्यू लेंथ ऑफ साइड विल बी 15 मीटर प्लस 2 मीटर, तो कितना हो गया 17 मीटर। तो हर साइड 17 मीटर इंक्रीज हो गई। सो न्यू एरिया विल बी इक्वल टू 17 मीटर का स्क्वायर। सेम यही फॉर्मूला हमने लगाया है, 17 मीटर इंटू 17 मीटर, 17 का स्क्वायर होता है 289 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। Question number 6. Each side of a square is 7 meter. If its each side is increased by 3 meter, what will be the increase in its area? तो अगर हमको each side of square given है 7 meter, so area will be equal to 7 meter का square, that is 7 meter into 7 meter which is equal to 7 7 49 meter square। अब हमसे कहा गया है सारी साइड्स हमने 3 मीटर बढ़ा दी हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं न्यू लेंथ ऑफ साइड दैट इज 7 मीटर प्लस 3 मीटर्स दैट इज 10 मीटर्स। तो अब हमारा न्यू एरिया जो होगा that will be 10 meter का square, that is 10 meter multiplied by 10 meter which is 100 meter square। अब हमसे पूछा गया है what will be the increase in area। so increase in area क्या होगा हम माइनस करके बताएंगे। increase in area will be 100 meter square को हम माइनस कर देंगे 49 मीटर स्क्वायर के साथ विच इज़ 51 मीटर स्क्वायर, दैट इज द इंक्रीज इन एरिया। क्वेश्चन नंबर 7. द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया, फाइंड ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। तो हमसे ये कहा गया है कि पेरीमीटर ऑफ जो स्क्वायर है वो उसके एरिया के इक्वल है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल है। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, और एरिया होता है साइड इंटू साइड। ओके, तो अगर हम यहाँ से ये जो 4 है इसको एज इट इज़ रखें और साइड इंटू साइड के ये नीचे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो ये साइड कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइड की दैट इज़ 4। सो हम यहाँ बोल सकते हैं देयरफॉर ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 4। साइड हमारे पास 4 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8. A rectangular piece of paper has area 84 centimeter square and length is 5 centimeter. Find its perimeter. तो रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। एरिया हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर इंटू ब्रेड्थ। सो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्रेड्थ। इसको हम डिवाइड करेंगे 5 4 0.8 सेंटीमीटर, सो ब्रेड्थ आ गई 4.8 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है इसका पेरीमीटर। सो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल होता है 2L plus B. So 2 लेंथ इज 5 एंड ब्रेड्थ इज 4.8। जब हम इसको ऐड करेंगे सो 2 इंटू 9.8, 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी 19.6 सेंटीमीटर।
So this is the perimeter of this rectangle. Next is question number 9. Find the perimeter of rectangle whose area is 2600 meter square and width is 15 meter. तो सेम पहले वाले जैसे ही करेंगे. एरिया हमें पता है L इंटू बी होता है. एरिया इज 2600 मीटर स्क्वायर. लेंथ को L ही लिखेंगे. ब्रेथ की वैल्यू है 50 मीटर. सो L विल बी इक्वल टू 2600 डिवाइडेड बाय 50. ये कैंसिल आउट हो गया. 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 10. सो 52 मीटर्स तो आ गई इसकी लेंथ. अब हमको पेरीमीटर निकालना है. सो पेरीमीटर हो जाएगा 2L प्लस B. सो 2L इज 52, B इज 50. So 2 into 102 which is equal to 204 meter as the perimeter. Question number 10. What will happen to the area of rectangle if its length and breadth both are tripled? तो हम ये ले लेते हैं. Let the original length is equal to L, original breadth is equal to B. So area will be equal to L into B. तो इसको हम ले रहे हैं कैपिटल A ओरिजिनल के फॉर्म में. अब इन्होंने कहा है कि लेंथ और ब्रेथ ट्रिपल हो गई. सो न्यू लेंथ हो जाएगा 3 इंटू L और न्यू ब्रेथ हो जाएगा 3 इंटू B. सो न्यू एरिया will be equal to 3L into 3B. So 3 3s are 9, L into B. और ये L into B कितना है? ओरिजिनल एरिया के इक्वल. सो 9 into A हो जाएगा. मतलब 9 टाइम्स ही ओरिजिनल एरिया हो जाएगा. तो हम यहाँ लिख सकते हैं न्यू एरिया विल बी 9 टाइम्स द ओरिजिनल एरिया. सो हैंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.